जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर तुला राशि के मार्च महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप मार्च महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहां जाकर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि इत्यादि जान सकते हैं। अथवा एस्ट्रोसेज नामक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि या कोई सवाल है, निदान उपाय, सब कुछ आप फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अब संक्षेप में बात करेंगे हम इस महीने के गोचरों की। तो 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। ऐसे में सूर्य आपको अधिक अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएंगे, जबकि 14 मार्च के बाद सूर्य मीन राशि में पहुंचकर आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल ग्रह 15 मार्च तक मकर राशि में, जबकि बाद में कुंभ राशि में रहने वाले हैं। यद्यपि मंगल के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं है, लेकिन 15 मार्च तक उच्च अवस्था में होने के कारण कुछ ऐसे मामलों में मंगल आपको थोड़ा सा फेवर कर सकते हैं। बुध ग्रह का जो गोचर है ये महीने की शुरुआती समय से लेकर 7 मार्च तक कुंभ राशि में रहने वाला है, यानी कि बुध आपके लिए अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकते हैं। तो वहीं 7 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच बुध मीन राशि में रहेंगे, नीच के रहेंगे, यानी कि बुध आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट के अनुसार ठीक है। 26 मार्च के बाद बुध मेष राशि में होंगे और यहाँ से बुध आपके लिए अनुकूलता देने में फिर से पीछे रह सकते हैं। बृहस्पति इस महीने मेष राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति इस महीने अधिकांश मामलों में आपका फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं शुक्र 7 मार्च तक मकर राशि में रहने वाले हैं, जबकि 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। इन दोनों ही गोचरों के माध्यम से शुक्र आपका फेवर करना चाहेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में किंतु राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इस महीने अधिकांश समय शनि ग्रह अस्त रहने वाले हैं, अतः शनि ग्रह से आप मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। राहु ग्रह मीन राशि में बुध के नक्षत्र में रहेंगे, तो ऐसे में सामान्य तौर पर राहु आपका फेवर कर सकते हैं, फेवर के परिणाम दे सकते हैं। जबकि केतु कन्या राशि में रहते हुए अधिकांश समय चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो ऐसे में केतु से किसी विशेष सपोर्ट की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात तुला लग्न या तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। तुला राशि वालों, सूर्य और मंगल के अच्छे सहयोग के कारण इस महीने आपका कार्य क्षेत्र सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट के अनुसार स्थिति सही नहीं है, लेकिन उच्च अवस्था होने के कारण महीने के पहले हिस्से में आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को इस महीने एवरेज से बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन व्यापार व्यवसाय को लेकर इस महीने कोई भी रिस्क नहीं लेना है, खासकर बड़ा रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है। वैसे भी इस महीने 7 मार्च के बाद व्यापार के कारक ग्रह बुध नीच के होकर आपके छठे भाव में चले जाएंगे, तो ऐसे में नौकरी पेशा लोगों को कुछ तक अच्छे परिणाम भी बुध के द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन व्यापार में कोई रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। सारांश यह कि कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। नौकरी में सामान्य तौर पर आपको संतोषप्रद परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यापार व्यवसाय के मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, आर्थिक मामले में मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में एवरेज, तो महीने के दूसरे हिस्से में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। वहीं धन भाव का स्वामी मंगल महीने के पहले हिस्से में उच्च का रहेगा, जबकि दूसरे हिस्से में वह लाभ भाव को देखेगा, लेकिन शनि के साथ युति करके कमज़ोर अवस्था में रहेगा। तो इस तरह से इस महीने आपकी आमदनी काफ़ी हद तक ठीक ठाक बैलेंस्ड या संतोषप्रद रह सकती है, लेकिन बचत के मामले में महीना औसत या फिर औसत से कुछ कमज़ोर भी रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है।
तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से मार्च का महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपका लग्न या राशि स्वामी शुक्र सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में रहने वाला है। हालांकि कुंडली के पंचम भाव में ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए पेट या कमर के आसपास की तकलीफों की कुछ संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं, तो ऐसे में उचित खान पान अपनाना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ यदि बैक पेन इत्यादि की शिकायत आपको रहती है तो योग व्यायाम का सहयोग लेना, सहारा लेना उचित रहेगा। साथ ही साथ ऐसा कुछ करने से भी बचना होगा जिससे कमर दर्द इत्यादि का भय उपजे, अर्थात वजन इत्यादि उठाने से, भारी भरकम वजन उठाने से बचना है। आइए अब जान लिया जाए कि तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के शिक्षा के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, शिक्षा के मामले में मार्च का महीना आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपके चौथे तथा पांचवें भाव का जो स्वामी है शनि, इस महीने आधे से अधिक समय अस्त रहने वाला है। साथ ही साथ सूर्य अथवा मंगल के साथ युति करके भी शनि मन को बेचैन कर सकता है। फलस्वरूप आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में पीछे रह सकते हैं। हालांकि प्राथमिक शिक्षा के कारक ग्रह बुध तथा उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देती रहेगी, अतः शिक्षा में कोई बड़ा व्यवधान आना तो नहीं चाहिए, अर्थात आप अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, एक तरफ जहां प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति लव लाइफ में अनुकूलता देना चाह रही है, वहीं पंचम भाव में सूर्य शनि मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव आपसी विवाद के संकेत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे विवादों को बड़ा होने से रोकने की कोशिश जरूरी रहेगी, अन्यथा प्रेम संबंध में परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। भले ही मंगल चतुर्थ भाव में रहे, लेकिन महीने के पहले पक्ष में उच्च का होने के कारण दाम्पत्य जीवन में मंगल गर्मजोशी बनाए रखेगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में शनि मंगल की युति के चलते कभी कभार विवाद होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। आइए अब जान लिया जाए कि तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, पारिवारिक मामले में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कंपेयर करें तो महीने का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है, जबकि महीने का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकता है। अतः पारिवारिक संबंधों को गंभीरता से लेने की जरूरत रहने वाली है। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की यदि हम बात करें तो इस मामले में भी आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन 15 मार्च के पहले मंगल की स्थिति कुछ अच्छे तो कुछ खराब परिणाम दे सकती है। जैसे कि गृहस्थी से जुड़ी सामग्री, विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं, प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें घर ला सकते हैं, लेकिन उन्हीं को लेकर कुछ परेशानियां भी रह सकती हैं। जबकि महीने के दूसरे हिस्से में गृहस्थ संबंधी परेशानियां कम होने के योग बन रहे हैं। आइए अब जान लिया जाए कि यदि मार्च के महीने में तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नीम के पेड़ पर या पौधे पर जल चढ़ाना है, सरसों के तेल की कुछ बूंदें कच्ची मिट्टी में टपकानी है और गाय की सेवा करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मार्च के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.